तो 2022 पॉप कल्चर फैंस के लिए बहुत जबरदस्त साल साबित हुआ, जहां हम फैंस से जबरदस्त सुपर हीरो मूवीज ही नहीं बल्कि सुपर हीरो फिक्शन के जॉनरा के बाहर भी कुछ धमाकेदार प्रोजेक्ट्स देखे। तो अब जब ये साल खत्म हो रहा है तो आइए एक बार बात करें इन सबके बारे में और कुछ को रैंक करें। हम सुपर हीरो फैंस के लिए 2022 शुरू हुआ द बैटमैन जैसी जबरदस्त मूवी के साथ, एक नया बैटमैन जिसने कॉमिक बुक मूवीज के जॉनरा में डिफरेंट टेक के साथ शुरुआत करी। वहीं हमें इस साल तगड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली मॉर्बियस और थॉर लव एंड थंडर जैसी मूवीज की तरफ से। इन सब के ऊपर कुछ मूवीज अपने नाम पर खरी नहीं उतरी, जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। वही माहौल को बढ़िया बनाए रखा वकांडा फॉरएवर और ब्लैक एडम जैसे प्रोजेक्ट्स ने। दूसरी तरफ सीरीज के मामले में पीस मेकर और द बॉयज की सीजन 3 ने फैंस को आर रेटिंग वाला साइड देखकर फिर से खुश कर दिया। वहीं मून नाइट और मिस मार्वल हमारे लिए एमसीयू का एक नया साइड लेकर आए, पर असली धूम मचाई सैंडमैन जैसे प्रोजेक्ट ने, जिसके बारे में बहुत कम फैंस जानते थे, पर तब भी बाद में उसी के चर्चे थे मेजॉरिटी ऑडियंस के बीच में। पर सुपर हीरो सीरीज को एंड किया शी हल्क प्रोजेक्ट ने, जिससे फैंस में नाराजगी आई। पर इन सबको बैलेंस किया इस साल के सुपर हीरो फिक्शन के बाहर के प्रोजेक्ट्स ने, जैसे द नॉर्थमैन, एवरीथिंग एवरीवेयर और टॉप गन मैवरिक जैसी मूवीज ने फैंस को एज पर रखा। वहीं सीरीज के मामले में असली धूम मचाई हाउस ऑफ ड्रैगन, रिंग्स ऑफ पावर और स्ट्रेंजर थिंग्स की सीजन 4 ने। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रिसिएशन रखते हुए सुपर हीरो फिक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को रैंक करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं रैंक करने जा रहा हूं 2022 में आए सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स को। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि मैं पहले 5 सीरीज को रैंक करूंगा, उसके बाद 5 मूवीज को रैंक करूंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सीरीज और मूवीज को एक ही कैटेगरी में रखकर रैंक करना फेयर नहीं होगा। तो पहले हम 5 सीरीज की बात करेंगे, फिर 5 मूवीज की। नंबर 10, मिस मार्वल। मिस मार्वल अभी तक आई बाकी मार्वल डिज्नी प्लस सीरीज से थोड़ी अलग साबित हुई फैंस के बीच। जहां इससे पहले आई सारी सीरीज एमसीयू की स्टोरी और कैरेक्टर के बारे में एक जूम्ड इन टेक दे रही थी, वहीं ये सीरीज कम बजट और टीनेजर्स को टारगेट करते हुए हमें एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट फैमिली की स्टोरी दिखाती है। यहाँ कल्चर को पॉजिटिव लाइट में डिपिक्ट किया गया और हिस्ट्री के हॉरर को हल्के साइड में दिखाया गया। इंडिया और पाकिस्तान के बड़े एक्टर्स हमें यहाँ दिखाए गए और एक डिज्नी वाली फील भी डाली गई। पर स्टोरी वाइज इस सीरीज ने इतना कुछ नहीं किया हम फैंस के लिए, जिसकी वजह से शायद ये पहली मार्वल डिज्नी प्लस सीरीज होगी जिसे कुछ फैंस ने स्किप किया होगा, जो कि बुरी बात नहीं है, क्योंकि इसी साल मार्वल फैंस ने रियलाइज किया कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अब एक बुफे बनता जा रहा है, जहां जिसे जो एंजॉय करना है वो वही देखेगा। नंबर 9, पीस मेकर। एक प्रॉपर आर रेटेड सुपर हीरो सीरीज कोई जेम्स गन से बनाना सीखे। पीस मेकर स्पिन ऑफ है द सुसाइड स्क्वाड मूवी का, जहां क्रिस्टोफर स्मिथ टास्क फोर्स एक्स के एम्प्लॉय के साथ मिलकर काम करता है प्रोजेक्ट बटरफ्लाई पर। इस सीरीज में कैरेक्टर्स का इंटरैक्शन, सीरीज का ऑसम इंट्रो और जेम्स गन का आर रेटिंग की लिमिट को एक्सप्लोर करना काबिल तारीफ है। इन सब के ऊपर डीसी का अपने कैरेक्टर्स को फ्रीली हर जगह यूज करने देना बहुत इंप्रेसिव माना जाएगा और एक कहीं ना कहीं हमारा भरोसा बढ़ा रहा है आने वाले डीसीयू को लेकर। कई लोग इस सीरीज के डायरेक्टर जेम्स गन को बुरा भला कह रहे हैं उनके अभी के डिसीजंस को लेकर, पर बहुत से लोग ये नहीं जानते कि जेम्स गन और पीटर सैफरन उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने डीसी को संभालने की जिम्मेदारी के लिए हाँ किया, जबकि बाकी सब ने इसके लिए मना कर दिया था। नंबर 8, सैंडमैन। सैंडमैन इस साल के हैवी हिटर्स में से एक है, एक ऐसी सीरीज जो कि बहुत दूर है डीसी सुपर हीरो से, पर तब भी फैंस ने इस सीरीज को एंजॉय किया और क्रिएटर्स के लिए रास्ता खोला सुपरनैचुरल हॉरर को फर्दर और एक्सप्लोर करने का। मैं खुद नील गैमन के कामों का बहुत बड़ा फैन था, पर मेरे से भी पुराने फैंस इस कल्ट क्लासिक के स्क्रीन अडेप्टेशन का 25 साल से वेट कर रहे थे। सीरीज आते ही IMDb की टॉप पोजीशन पकड़कर बैठ गई और 393 मिलियन आवर्स के वॉच टाइम के साथ इसने अपना सीजन 2 भी ग्रीन लिट करवा लिया। नॉर्मल सीरीज से अलग ये सीरीज डिवाइडेड थी अलग अलग पार्ट्स में, जहां पहले 5 एपिसोड्स की कहानी अलग थी, फिर बीच में 6th एपिसोड आपको बिल्कुल अलग साइड दिखाता है ड्रीम का, वहीं अगले 4 एपिसोड लेकर आते हैं एक अलग कहानी जो कि जुड़ी हुई थी पहली कहानी से। यहाँ क्रिएटर्स ने सीरीज के हिट होने के बाद भी एक एक्स्ट्रा एपिसोड दिया फैंस को, जहां अवार्ड विनिंग स्टोरी ड्रीम ऑफ अ थाउजेंड कैट्स फैंस के सामने आई। पर यह सीरीज तो शुरुआत है, अभी और जबरदस्त कहानियां और शानदार कैरेक्टर्स दिखना बाकी है। नंबर 7, मून नाइट। ये 6 एपिसोड अभी तक के सबसे अलग 6 एपिसोड माने जाएंगे पूरे डिज्नी प्लस में। ये कुछ ऐसा था जिसे फैंस ने कभी नहीं देखा था। इस सीरीज के साथ एमसीयू का लैंडस्केप और बढ़ा, जहां फैंस के सामने इजिप्शियन गॉड्स आए और एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर वाले एंटी हीरो की स्टोरी को एक्सप्लोर किया गया। हर एपिसोड में फैंस कंफ्यूज थे कि यहाँ हो क्या रहा है, और ऐसी सेम फीलिंग मून नाइट की कॉमिक्स से भी आती है। पर लास्ट में सब क्लियर हुआ और कहीं ना कहीं हिंट भी मिला कि हमें ये एंटी हीरो आगे फिर दिखेगा, वो भी एक नई आइडेंटिटी के साथ। इसका टॉप रेटेड एपिसोड 5 असाइलम अभी 8.8 IMDb रेटिंग के साथ फैंस के मन में जगह बना चुका है, जहां हमें पता चलता है कि कैसे मार्क डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार बना। मून नाइट की सक्सेस का रिजल्ट हुआ वेयरवुल्फ बाय नाइट जैसे जबरदस्त स्पेशल के ग्रीन लिट होने में। नंबर 6, द बॉयज का सीजन 3। द बॉयज के सीजन 3 के सूप्स वर्सेस ह्यूमन बैटल ने इस बार 17% का व्यूअरशिप जंप देखा और इसके पहले एपिसोड के प्रीमियर के एक हफ्ते बाद ही इसे सीजन 4 के लिए भी ग्रीन लिट कर दिया गया, जहां अभी इसका प्रोडक्शन चल रहा है।
प्लस इस सीरीज की सक्सेस के साथ इसके स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट्स भी इसके यूनिवर्स को और एक्सपेंड कर रहे हैं। स्टोरी वाइज ये सीजन बहुत धमाकेदार रहा, जहां सोल्जर बॉय के दिखने के साथ ही व्यूअर्स उसके फैन बन गए। इस सीजन का 6th एपिसोड हीरोगैज़म अभी तक की सुपर हीरो फिक्शन जॉनरा में सबसे एम्बिशियस राइटिंग मानी जाएगी और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये एपिसोड इस पूरी सीरीज का हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बन चुका है। इस सीरीज के क्रिएटर एरिक क्रिप्की एम कर रहे हैं मिनिमम 8 सीजन की तरफ, जिसके लिए फैंस भी तैयार हैं, बस वो हमें वही क्वालिटी देते आए जो अभी तक मिल रही है। नंबर 5, थॉर लव एंड थंडर। अब हम मूवीज के सेक्शन में घुस चुके हैं, तो इस साल जो सुपर हीरो मूवी हाईली एंटिसिपेटेड थी वो थी थॉर लव एंड थंडर, पर इसका रिएक्शन फैंस के बीच बहुत अनइवन था। हालांकि जो चीज फैन को जमी वो था नैटली पोर्टमैन का रिटर्न और क्रिस्टियन बेल की जबरदस्त परफॉर्मेंस उनके गौर के रोल में। इन सब के ऊपर चिल्लाती हुई बकरी और म्योनिर के रिटर्न ने इस मूवी को हेल्प किया $760 मिलियन कमाने में, पर जरूरत से ज्यादा कॉमेडी फैंस को जमी नहीं। हालांकि फैंस तब भी क्रिस हेम्सवर्थ को वापस इस रोल में देखना चाहते हैं आने वाली एवेंजर्स मूवी और यहाँ तक कि नेक्स्ट थॉर मूवी में भी। दुख की बात यहाँ ये हुई कि जीन फॉस्टर को सिर्फ एक ही मूवी में दिखा के वेलहाला भेज दिया, जबकि हम फैंस उनकी कई जबरदस्त स्टोरीज देखना चाहते थे। सही बात कही जाए तो टाइका वाइटिटी ने इस फ्रेंचाइजी को ज्यादा अच्छे से हैंडल नहीं किया। नंबर 4, वकांडा फॉरएवर। यूनाइटेड स्टेट्स में कमाई में सेकंड पोजीशन के साथ वकांडा फॉरएवर इस साल के हैवी हिटर्स में से एक थी। इस सीक्वल ने चैडविक बोसमैन को ट्रिब्यूट देने के साथ साथ हमें एक नए ब्लैक पैंथर से भी मिलवाया और नमोर जैसे एंटी हीरो का खौफ भी बिठाया। इस मूवी के साथ ही फेज 4 खत्म हुआ और फेज 4 का इससे बढ़िया क्लोजर नहीं हो सकता था। मूवी में हमें रीरी विलियम्स की आयरन हार्ट दिखी 2 जबरदस्त आर्मर्स के साथ, जिनके साथ साथ एंजेला बेसेट की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने फैंस का दिल जीत लिया। हालांकि मूवी लंबी थी, स्टोरी में कुछ होल्स थे और बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की गई, पर एक्शन, सटल कॉमेडी और प्रॉपर ट्रिब्यूट के साथ इस मूवी ने फैंस पर एक गहरी छाप छोड़ी है, जिसके साथ साथ इसके सीक्वल का हम फैंस को बेसब्री से इंतजार रहेगा। नंबर 3, ब्लैक एडम। जबरदस्त एक्शन, ऑसम पावर्स वाले सुपर हीरोज और कंपेलिंग ओरिजिन स्टोरी, ये कॉम्बिनेशन रेयर होता है एक सुपर हीरो मूवी में और ब्लैक एडम इन तीनों कॉम्बिनेशन के साथ हम फैंस के सामने आई। पर कहीं ना कहीं हेनरी कैविल का पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखना फैंस का ध्यान खींच ले गया पूरी मूवी से, पर तब भी ये फिल्म $391 मिलियन की कमाई के साथ फैंस को खुश कर गई। हालांकि मेरे जैसे फैंस जो कि ब्लैक एडम की ओरिजिन जानते हैं, उनके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था कि टेथ एडम की ओरिजिन स्टोरी के की एलिमेंट को मूवी के एडेप्टेशन में चेंज कर दिया गया। हालांकि मूवी में हॉकमैन और डॉक्टर फेट बहुत जबरदस्त थे, खासकर पियर्स ब्रॉसनन के डॉक्टर फेट, जिनको देखने के बाद फैंस के मन में ये बात आई कि डीसी आराम से पहले एक जबरदस्त मूवी ला सकता था जस्टिस सोसाइटी या सिर्फ डॉक्टर फेट के ऊपर भी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और इन जबरदस्त कैरेक्टर्स को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया ब्लैक एडम में। नंबर 2, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सॉर्सरर सुप्रीम ने $955 मिलियन के साथ इस साल मार्वल को 2022 की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट दी। इस सीक्वल मूवी ने सैम रैमी की वापसी भी करवाई, जिन्होंने मूवी को अपने डायरेक्शन से बहुत जगह बचाया। प्लस इसी के साथ ये मूवी सैम रैमी की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गई, पर कई फैंस के हिसाब से मूवी अपने नाम पर खरी नहीं उतरी। मूवी में मल्टीवर्स को एक्सप्लोर तो किया गया, पर यह मैडनेस मल्टीवर्स से कम और स्कारलेट विच का ज्यादा था। प्लस मूवी की एंडिंग भी फैंस पर वो छाप नहीं छोड़ पाई जो बाकी मार्वल मूवीज छोड़ती आई हैं। हालांकि आज तक का सबसे जबरदस्त कैमियो हमें इसी मूवी में मिला, जहां प्रोफेसर एक्स, मिस्टर फैंटास्टिक और कैप्टन कार्टर जैसे जबरदस्त कैरेक्टर्स हमें पहली बार MCU में दिखे। नंबर 1 की बात करने से पहले आइए ऑनरेबल मेंशंस पर नजर डालते हैं। बेशक यहाँ बताए गए कॉमिक बुक मूवीज और सीरीज बहुत जबरदस्त है, पर कॉमिक बुक के बाहर कई सीरीज और मूवीज ने जबरदस्त धूम मचाई है। सीरीज में हाउस ऑफ ड्रैगन, रिंग्स ऑफ पावर, इन्वेंटिंग एना, ओजार्क, यूफोरिया, बेटर कॉल सॉल और स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 इस लिस्ट में बताई गई बाकी सीरीज से बहुत आगे है। मूवीज में एक्स, डेथ ऑन द नाइल, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, द ग्रे मैन, द नॉर्थमैन, अवतार वे ऑफ वाटर और टॉप गन मैवरिक ने जो एंटरटेनमेंट दिया फैंस को, उनका भी कोई मुकाबला नहीं है। नंबर 1, द बैटमैन। डायरेक्टर मैट रीव्स डीसी के इस आइकॉन को वापस ले गए अपने रूट्स पर, जहां हमें ये जबरदस्त डिटेक्टिव थ्रिलर देखने को मिली। द बैटमैन फैंस को भी अच्छी लगी और क्रिटिक्स को भी। रॉबर्ट पैटिंसन, ज़ोई क्रेविट्स, पॉल डैनो और कोलिन फेरल जैसे जबरदस्त कास्ट का दम हमें यहाँ देखने को मिला और स्टूडियो को समझ आया कि कैसे कम से कम CGI में फैंस को ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा दिया जा सकता है, वो भी अच्छी राइटिंग के साथ। अभी द बैटमैन की सीक्वल तो ग्रीनलिट है ही, इसके साथ साथ हमें पेंगुइन सीरीज भी देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। प्लस मैट रीव्स के यूनिवर्स को ना छेड़ने के प्रॉमिस के साथ डीसी अभी आगे बढ़ रहा है और हम बैटमैन फैंस के लिए इससे राहत की बात कुछ नहीं होगी। तो दोस्तों ये थे वो जबरदस्त प्रोजेक्ट जिन्होंने 2022 में हमारी टेंशन थोड़ी सी कम करी, पर फिलहाल हमें अपने मन में जगह बनानी है 2023 के जबरदस्त प्रोजेक्ट्स के लिए। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 5 शुरू हो रहा है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के साथ, और डीसी की 4 जबरदस्त मूवीज इस साल सेट है धूम मचाने के लिए। इन सब के ऊपर इनविंसिबल, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, ड्यून पार्ट 2, मैंडेलोरियन, विचर और बहुत कुछ आने वाला 2023 में। पॉप कल्चर बहुत तेजी में एक्सपैंड हो रहा है और हर साल हम फैंस के लिए कुछ ना कुछ नया आता ही जा रहा है। तो रेडी रहिए, क्योंकि ये टाइम आपका और हमारा है। पर फिर भी हम उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपका उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें।
हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप मार्वल और डीसी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज रखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सुपर कॉमिक प्लेलिस्ट रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।